वेलकम एवरीवन। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयू को अपने मॉम डैड के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसको अभी भी मिस युवान की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। और ईपी के एंड में हमने देखा जनरल ली जिस फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, उस फैक्ट्री में सी चेन ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा दिया था। अब जनरल ली उस ब्लास्ट में बच पाए या नहीं, वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत उसी आइलैंड से होती है जहां पर डायू अभी तक उस बुक के ना मिलने की वजह से उदास बैठी थी। जो देख लिटिल बॉय डायू से कहता है, सिस्टर आप टेंशन मत लो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए बहुत सारे खजाने ढूंढूंगा। जो सुन जेसी उस लड़के की तारीफ करते हुए कहती है, हाँ मुझे भरोसा है तुम जरूर करोगे। और फिर वो युनफई से शाओयू के बारे में पूछती है। तभी युनफई बताता है कि शाओयू भी दायू की तरह सदमे में है, जब से उसे पता चला है कि उसके मॉम डैड जेनवई के गद्दार हैं। तब से उसने किसी से भी बात नहीं की है। और ये सभी इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी पीछे से शाओयू आते हुए कहता है, अरे भाई मैंने किसी से बात नहीं की। और वो आगे बताते हैं कि पिछले कुछ टाइम में इतना सब बदल गया है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मुझे अभी भी मिस युवान की बातों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और मेरे हिसाब से हम जिस खजाने को ढूंढ रहे हैं वो इसी आइलैंड पर है। और अब तक हमारे साथ जो हुआ वो शायद मिस युवान का सिर्फ एक टेस्ट था। और इतने में ही उनको फ्लूट की आवाज सुनाई देती है और वे सभी उस आवाज का पीछा करते हुए मिस युवान के पास पहुंच जाते हैं। तभी मिस युवान शाओयू पर फ्लूट टानते हुए बताती है कि जिस गोल्डन बुक को तुम ढूंढ रहे हो वो बुक मेरे पास है। अगर तुम उस बुक को लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। जो सुन अब शाओयू भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो मिस युवान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मिस युवान शाओयू का हर एक अटैक बड़ी ही आसानी से डॉज कर रही थी और साथ ही उस पर काउंटर अटैक भी कर रही थी। और अब शाओयू अपनी फुल पावर का यूज करके भी मिस युवान को हराने में नाकामयाब रहता है। तो फिर लास्ट में शाओयू मिस युवान के सामने हार मान लेता है। इसलिए मिस युवान भी उस पर अटैक करना बंद कर देती है और वो शाओयू से कहती है, अगर तुम शांगवान और पॉली उषा के बेटे ना होते तो आज तुम्हारा बचना मुश्किल था। जिसके रिप्लाई में शाओयू कहता है, जंग हमेशा लड़ाइयों से ही नहीं जीती जाती है बल्कि प्यार से भी जीती जा सकती है। और इसी के साथ वो मिस युवान को खाने के लिए फिश ऑफर करता है। जो देख मिस युवान को शाओयू के फादर की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी अपने दुश्मन को फाइट से नहीं बल्कि प्यार से हराने में विश्वास करते थे। और वो शाओयू को गोल्डन बुक देते हुए कहती है, यह तुम्हारे मॉम डैड की आखिरी निशानी है, उम्मीद है तुम इसे संभाल के रखोगे। और बात रही घोड़शिप की तो उसके पीछे कोई भी श्राप नहीं है बल्कि वो बटरफ्लाई है जो इसी आइलैंड से बिलोंग करती है। और बात रही मिन डायनेस्टी में होने वाले मर्डर्स की तो उसके पीछे तुम्हारी ही सिटी का एक इंसान है जिसने आज से 20 साल पहले तुम्हारे बेकसूर फादर को गद्दार साबित कर मरवा दिया था। और शाओयू उस इंसान का नाम मिस युवान से पूछते उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।